गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति। बोले पावन शुभ दिवस आनंद महोत्सव गुरु पूर्णिमा सच्चिदानंद व्यास पूर्णिमा सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ पूर्ण कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम श्री विष्णु पंचायतन महापूजनम परिवार रक्षा बिजनेस व्यापार सुरक्षा सर्वत्र देश विदेश धन आगमन महालक्ष्मी विद्या बुद्धि महालक्ष्मी प्रसिद्धि प्रसिद्धि ख्याति नाम यश पुण्य उदय धन संपत्ति प्राप्ति पूर्वकम भगवान आदिनारायण आद्य गुरु शंकराचार्य प्रसन्नता प्राप्ति पूर्वकम वंदे गुरु परंपराम इदम श्री अपना नाम बोलिए गोत्र बोलिए श्री राजकुमार शर्मा मैत्रेय गोत्रोत्पन्न गुरु पूर्णिमा महान महोत्सव बोली इदम संपूर्ण आनंद महामहोत्सव प्राप्ति काम शुभ संकल्प। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः भगवते व्यास नारायणाय नमः। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महान महोत्सव आनंद पूर्णं भवतु। वास्तुदेवताभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां सजी पुरंदराभ्यां लक्ष्मीनारायणाभ्यां विद्या व्यापारे कार्यक्षेत्रे संपूर्ण भविष्यवाणी सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा सर्वत्र देश विदेश विश्व ब्रह्मांड यश नाम ख्याति पुण्य उदय धन संपत्ति शुभ आगमन सर्व मनोकामना सिद्धिपूर्णम सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्ति। श्री राजकुमार शर्मा मैत्रेय गोत्रोत्पन्न संपूर्ण राज्य साम्राज्य सुख सौभाग्य समृद्धि मनोकामना सिद्धिपूर्णं भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे भ्रष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवा तीर्थं देहि देवाकराम्। मधुजमे शक्तिशमे सबेरशमे ग्रष्टिशमे वृष्टिशमे जैत्रञ्जमे अर्विद्यञ्जमे यज्ञेन कल्पन्ताम् अमृतं वा पञ्चामृतं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं गन्धोदकेन स्नापयामि त्वां गन्धर्वायखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधि सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपैष्टां प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं विद्यां धनार्थिं लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थिं लभते गतिं तदा रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजनम्। दैव्योऽभिगगा अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वांस जातो धान्यो धराचिः पराशुभः असौजस्ताम्रवर्णदुबवरो सुमङ्गलः जय चैनगुं रुद्राय वितो दीक्षिताः सहस्रशो वैखा गुंहेडैमहे असौजो वसरपतिनीलग्रीवो विलोहितः
उतैनङ्गोपा आद्रसन्नद्रसन्नुदहार्यः सदृष्टोमकं मानुक्षन्तमुतमानुक्षतम् मानोपदेः पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्रीकः मानस्तोके तनय मान आयुखमानो गोखमानो अस्वे कुरीर्कः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरभिगमन्तः सदमित्वाह नमः पार्वती पदये हर हर महादेव कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सा परिवार श्री भगवान सांब सदा शिव प्रसन्नो भव नर्मदे हर गायत्री प्रसन्नो भव विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव यज्ञोपवीतां परमं पवित्रमुञ्जशोभ्रा यज्ञोपवीतां बलमस्तुदायै दिगंबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नैवेद्य संकल्पः फलं समर्पयामि ॐ फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः इदं फलं समर्पयामि। पावन गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में आपके यहाँ आप सबके मध्य में बीच में स्वयं गुरु के रूप में विराजमान हैं आर के शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और उनको नमन करें सभी। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव व्यास पूर्णिमा सबके लिए शुभदायक हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सद्गुरु सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। हारे का सहारा श्री श्याम बाबा की जय। आपने देखा पिछले 2.5 से 3 वर्षों में हमने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बहुत ही छोटे दर्जे पे मनाया, मगर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि इस बार कोरोना जो है वो लुप्त हो गया। और हर बार हम प्रार्थना करते रहे फेसबुक के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कि जल्दी से कोरोना से मुक्ति दिलाओ। आज बाबा को ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार प्रकट करने का भी दिन है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का अर्थ बड़ा सुंदर है कि जो आपको ब्रह्मा और विष्णु और महेश की भी दर्शन कराता है, यानी उनसे भी बड़ा उसको माना गया है। इसलिए आज आप अगर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले आपकी माँ, जिसने आपको 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रखा और इस जीवन दर्शन के लिए आपको पैदा किया, उसके बाद पिता जो साधन देता है, उसके बाद आपके स्कूल का टीचर, उसके बाद आपके गुरु जो अध्यात्म संस्कार जो सभ्यता आपको सिखाते हैं, जो समाज में रहने की प्रक्रिया आपको सिखाते हैं, जो धर्म कर्म माँ बाप ये सब चीज़ें, यानी कौन सी सीमा में रहना है। आज धन बहुत लोगों के पास है मगर शांति बहुत कम है। इसलिए मित्रों ये एक बात ध्यान रखिए कि आपको अगर आरोग्य और शांति 2 चीजें आपके जीवन में है तो आप सबसे बड़े धनी हैं।
नहीं तो आपसे बड़ा निर्धन कोई नहीं। 50 लाख करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए अगर आप बिस्तर पे आईसीयू में पड़े हो तो आपके किसी अर्थ नहीं आने हैं। इसलिए गरीब की मदद करें, अपने आजू बाजू में बीमारों की मदद करें। सदगुरु साईनाथ जो हैं वो तो यही कहते थे कि मैं तो खुद फकीर हूं, जो गरीब आता है उसको आशीर्वाद देता हूं। इन्होंने तो पानी में दिए जला दिए। और मेरे सदगुरु इतने उदार हैं कि जिधर अकाल पड़ा हुआ है वहां चिमटा मारकर वहां पे पानी निकाल दिया। इसलिए सदगुरु की कृपा और मेरे खाटू वाले श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर ऐसी बने। और आज मुंब्रा देवी भी विराजमान है। यहाँ हम मुंबई में रहते हैं। मुंब्रा देवी को भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। तो महालक्ष्मी के बिना तो वस्त्र और पूजा और पाठ कुछ होती नहीं है, इसलिए महालक्ष्मी को भी आराधना बहुत जरूरी है। मगर उसी के साथ में शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, यानी धन आरोग्य के साथ हमें मिले और हम सब सुखी हों। फेसबुक के माध्यम से आज हम हजारों लाखों लोगों के साथ, और कल यूट्यूब के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो आज की गुरु पूर्णिमा, आज की व्यास पूर्णिमा, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महर्षि व्यास की पूजा की, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और आज ही के दिन भागवत की रचना हुई, शुरुआत आज ही के दिन हुई। इसलिए गुरु को, मेरे अपने सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज का ये शुभारंभ, आज हमने 33 करोड़ देवताओं की पूजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, गणपति बप्पा की पूजा की, महालक्ष्मी की पूजा की और देवों के देव महादेव की पूजा की, जो सबसे बड़े हैं। इसलिए साईनाथ, भोलेनाथ, कानिफनाथ, मछिंदरनाथ, नवनाथों की पूजा भी हमने आज की यहाँ पर। बालकनाथ मेरे कुलगुरु बैठे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, सबके ऊपर बना हुआ है। और सबके ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बना रहे। हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा की कृपा उनके ऊपर, सबके ऊपर होती रहे। तो इसलिए अभी हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय जगन्नाथ हरे, बाबा जय जय विश्वनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाँव में किसकी, दाता शरण गाँव में किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश
गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी राजा तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे सेवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वट सिंदूर कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केसरा हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा ऋण नो पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिबर बंधना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि लक्ष्मीनारायण देव की जय श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय श्री मुंबादेवी महालक्ष्मी मात की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज सद्गुरु साईनाथ की उपस्थिति में उनके भक्त आ रहे हैं और हर साल की तरह लाखों हज़ारों लोग फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से
हमारी गुरु पूर्णिमा में साईं के दर्शन करते हैं। जिस तरह की विकट परिस्थितियां पिछले 2.5-3 साल से में रहीं, उससे हमें साईं ने मुक्ति दिला दी है। और अभी इस वक्त ग्रहों की बात करें तो 5 ग्रह स्वग्रही बैठे हुए हैं। गुरु जो हैं वो मीन राशि में है, शनि जो है वो मकर राशि में आज प्रवेश कर चुके हैं, और इसी तरह शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है। तो 5 ग्रहों और राहु और केतु भी पॉजिटिव हैं। तो ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से अभी भारत जो है एक महापावर बन सकता है। और जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं साईं तेरे दरबार में, उनको शक्ति देना, आरोग्य देना, धन देना, प्रसिद्धि देना और आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रखना। जय कारा सदगुरु श्री साईनाथ का। बोलो साचे दरबार की जय। हमारे बीच में भुजबल परिवार और ये मेरी बहू ज्योति, इनको साईं ने 10 साल बाद ओम साईं दिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये साईं के दरबार में हमेशा ऐसे विराजमान रहते हैं। पूरे 12 सालों से जितना भी फ्रूट है, क्योंकि बापू जो हैं वो APMC के चेयरमैन थे, और इनका वेजिटेबल फ्रूट का मेरा ख्याल पूरे इंडिया में ही बहुत बिजनेस है। तो जितना भी आप यहाँ पे बाबा को प्रसाद चढ़ता है, फ्रूट चढ़ते हैं, ये बापू और सुरेखा ताई परिवार से ही सेवा होती है। और ये सुबह से ही शाम तक आप बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। इनके पूरे परिवार के लिए बाबा आशीर्वाद रखें और बहुत बहुत तरक्की करें। मेरा बेटा अभिजीत, हाँ, और बहुत आगे बढ़ो। और ओम साईं स्कूल गए हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ? थैंक यू। हरि ओम हरि ओम।
साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी में तूने दीपक जलाया। दूर से देखा तो दीपक जला, दूर से देखा तो दीपक जला। वो तो अपना साईं बाबा था, शिरडी के बाबा साईं रे। मुझे अपना रूप दिखला दे रे। हरि ओम साईं 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 ओम। दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था, वो तो अपना साईं बाबा था, शिरडी के बाबा साईं रे। मुझे अपना रूप दिखला दे। हरि ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए। जग में सब ही को पायो, पायो जी मैंने जग में सब ही को पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा म्हणजे व्यास पूर्णिमा। भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने आज अपने गुरु महर्षि व्यास की पूजा की और भागवत का आरंभ आज ही से हुआ। और इस सृष्टि में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी बड़े हैं, क्योंकि वो आपको रोशनी दिखाते हैं। गुरु का मतलब होता है गु अनि रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। जो व्यक्ति आपको रोशनी में लेकर जाता है वही आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। व्यास पूर्णिमा भी इसको कहते हैं।
इस दिन आप अपनी सबसे पहले माता की पूजा करें, माता को प्रणाम करें जिसने 9 महीने 9 दिन आपको पेट में रखा। अंधकार से रोशनी में लाने वाली सबसे पहली गुरु माँ, उसके बाद पिता जो आपको साधन देता है, उसके बाद आपका अध्यापक जो आपको स्कूल में ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसके बाद अध्यात्म, जैसे हमको लोग गुरु मानते हैं। गुरु तो साईनाथ है, हम तो एक माध्यम है, उनके सेवक बनकर हैं। आज के दिन जय महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जय महाराष्ट्र पे आप राजमंत्र के माध्यम से मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं। आज के दिन, आज की ग्रह दशा की परिस्थिति देखें तो 5 ग्रह जो हैं स्वग्रही हुए हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार की भविष्यवाणी जय महाराष्ट्र के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से ऊपर वाले की साईं बाबा की कृपा से सत्य हुई और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी शिंदे गुट का एक नया उदय काल हुआ। एकनाथ शिंदे की कुंडली देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें अभी राजयोग का निर्माण हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली देखते हैं तो केतु में मंगल आया हुआ है। इस वक्त मंगल स्वग्रही है, केतु और राहु उच्च के हैं, शनि मकर राशि में है और शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है और गुरुदेव जो है वो मीन राशि में 13 महीने के लिए, 13 महीने और 2.5 साल के लिए शनि जो है वो कुंभ राशि में है। मगर आज 12 तारीख के बाद यानी कल रात को शनि मकर राशि में वापस वक्री होकर आए हैं। ये जनवरी तक रहेंगे, जिसमें डेफिनेटली महाराष्ट्र में एक सुदृढ़ सरकार का गठन होगा और सरकारें जो हैं वो आगे भी महाराष्ट्र में एक सुदृढ़ सरकार का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शन में बाकी सब पार्टियों पर भारी पड़ सकती है। आज सद्गुरु श्री साईं बाबा का आशीर्वाद लो। जय महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को, जय महाराष्ट्र के सभी एम्प्लॉयज़ को, कैमरामैन्स को और रिपोर्टर्स को और हमारे एडिटर जो हैं चंद्रमोहन जी को और मालिक जो हैं सुधाकर अन्ना को बहुत बहुत साईं राम, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सबको सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कोरोना काल में जिस तरह का हालत हुआ, कोरोना से हम बाहर आ चुके हैं। यही प्रभु से प्रार्थना है कि इस तरह का कोई भी महामारी हमारे विश्व में ना हो। आज साईं के चरणों में ये भी प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है वो ख़त्म हो, वहाँ पे मानव जाति को शांति मिले, हर तरफ से हमारा भारत जो है वो महाशक्ति बने और भारत जो है वो महागुरु बने। आज परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि भारत जो है वो महागुरु बनने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत एक नया स्वरूप ले रहा है। पूरा विश्व भारत की तरफ शांति के लिए, धर्म के लिए आता है। आज के दिन से याद रखें कि आगे आने वाले 8 से 10 सालों में भारत जो है वो एक नई दिशा, आर्थिक तरक्की कह लीजिए, सामाजिक तरक्की कह लीजिए, राजनीतिक तरक्की कह लीजिए, उसमें विजयी हो। हरिओम।
हर साल जिस तरह भगतगण यहाँ पे आते हैं, कोई कारपोरेटर होता है एमएलए बन जाता है, एमएलए होता है मिनिस्टर बन जाता है, किसकी शादी नहीं होती, किसके बच्चे नहीं होते, तो साईं सबकी झोलियाँ भरते हैं। साईं का आशीर्वाद, श्याम बाबा का आशीर्वाद, नीम करोली वाले बाबा का हमें आशीर्वाद, ये सब जो एनर्जीज़ हैं, ये सब जो ताकतें हैं हमारे साथ बनी हुई हैं। इसी ताकत से ये विश्व चल रहा है, इन्हीं ताकतों से जीवन जो है वो सुखी होता है। जब ये ताकतें नाराज़ हो जाती हैं आपसे, तो आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती होती है, ऐसा समझ के चलो आप। तो इस गलती को सुधारने के लिए आदमी किसके पास जाता है? गुरु के पास। मैं पॉलिटिकली और फाइनेंशियली आर्बिट्रेशंस करता हूँ, तो एक बहुत बड़े जज ने मुझे पूछा कि आप आर्बिट्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला कि nobody can be a better arbitrator than me, बिकॉज जज साहब जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हो? मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हो, बोलते मेरी मदद करो। तो ये सबसे बड़े जज हैं बैठे हुए आज, और इनका मैं सेवक हूँ, इसलिए मेरे पास आप आकर आर्बिट्रेशन कराते हो कि ये सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमको किस दिशा में जाना चाहिए। क्योंकि आपको यकीन है कि भगवान ने इनको वो शक्ति, बुद्धि, विद्या दी हुई है, ये गलत नहीं करेंगे। इनके माध्यम से जो भी काम होगा, जो भी आर्बिट्रेशन होगी, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, किसी के साथ बायस नहीं होंगे। आज मेरा साईं बैठा है, आज मेरा श्याम बाबा बैठा है, आप की झोलियां भर भर के आपको देने वाला है। इसलिए दिल से, मन से, कहते हैं कि जब आप मंदिर जाते हो तो आपका ध्यान भगवान की तरफ से होना चाहिए, जूते की तरफ नहीं। इसलिए भगवान की तरफ ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु के साथ अपनी लीन लगा लेते हो, जब आंखों में आंखें डालकर उनको नमन करते हो, एक शब्द है सुपात्र। जितनी देर तक आप मंदिर में या गुरु के पास या भगवान के पास जाके सुपात्रता नहीं दिखाते हो, उतनी देर तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो सुपात्र बन के आते हैं। उनके पास भावना होती है, इसलिए उनके सब मुरादें पूरी होती हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी भगत आते हैं उनको साईं इतना आशीर्वाद देता है, किसी को महावीर बन के देता है, किसी को कृष्ण बन के देता है, किसी को नीम करोली वाले बाबा बन के देता है। ये सब जहाँ पर आके ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे मानव का कल्याण होता है। इसलिए मेरे साईं के लिए जोरदार तालियां मारिए एक बार। भंडारे भर देता है वो, सबके भंडारे भरने वाला साईं है, श्याम बाबा हैं। हारे का सहारा बैठा है साईं मेरा श्याम, हारे का सहारा, शीश का दानी, शीश का दानी। आप इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा। धर्म को बचाने के लिए अपने श्याम बाबा ने अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिया, और इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम भारत है, इसी का नाम भारत में ये एनर्जीज हैं। पूरा विश्व हमारी तरफ भागता है। धर्म, कर्म, संस्कार, यहाँ पर आकर आप देखते हैं, यहाँ मिलते हैं आपको। काशी चले जाइए तो भोलेनाथ मिलते हैं, वृंदावन चले जाएं तो कृष्ण भगवान दिखते हैं, शिरडी जाएं तो साईं बाबा दिखते हैं। ये ताकतें सब एक ही हैं। इन ताकतों को जब आप अपने साथ जोड़ लेते हो, सुपात्र बन के, अच्छी भावना पकड़कर, तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। कहते हैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। आरोग्य, संपत्ति, धन, सुख सब आपके जीवन में आता है। गृहस्थ जीवन में आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे संस्कारी बच्चे चाहिए, जीवन में आपको तरक्की मिले, यही चाहिए। तो हमारी बहन संगीता जी हैं यहाँ पर, अपने मधुर संगीत के साथ आपको इन्होंने भाव विभोर कर दिया। साईं की कृपा इनके ऊपर भी बनी हुई है। और ऐसे ही संगीत के साथ, मंत्रों के साथ, एक इनके साथ व्यास जी आते हैं। व्यास जी ना, क्या नाम है उनका?
अयोध्या जी आते हैं, देखिए उनका नाम ही अयोध्या है, तो राम उनके कण कण में बैठा हुआ है। आज देवांग भाई आए हैं, देवांग भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। संगीता जी ने बहुत सुंदर भजन गाए, इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाएं। भगवान इनको और मधुर आवाज़ दे। ऐसे ही ये पूरे विश्व में अपनी संगीत से बाबा की सेवा करते रहें। ऐसा इनकी आवाज़ में ऐसा प्रेम है, ऐसी भावना है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग तालियां मारते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो मेरे साईं की कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। एक व्यक्ति था जीवन में, उसने इतना धन कमाया सतीश भाई के 5,000 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए। तो बेटे को बोलता, भाई तू मंदिर जाया कर। बेटे को क्या बोला? मंदिर जाया कर। वो बोला कि आप 80 साल से मंदिर जा रहे हैं, क्या हुआ? मुझे तो कुछ दिखता नहीं, आपने पैसा कमा लिया, आपको दुनिया भर के रोग लगे हुए हैं, आप हमेशा दुखी रहते हो, 10,000 करोड़ रुपया कमा के क्या कर लिया आपने? तो जब बेटा 50 साल का हो गया, उसका जन्मदिन आया, तो फिर पिताजी ने बोला कि भाई तू मंदिर आज तो जा, तेरा आज 50वीं वर्षगांठ है, तेरे 2 बच्चे हो गए, भगवान ने तुम्हें इतना दिया। वो बोले ठीक है, मैं अगर मंदिर गया तो वापस नहीं आऊंगा तो चलेगा क्या? वो बोले कैसे? नहीं आएगा तो मतलब क्या हुआ? बोले अगर मैं गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे जैसा पखंडी भगत नहीं हूं, सच्चा भगत हूं। वो बोले ठीक है भाई तू मंदिर जा। तो पिता के 1000 बार अनुरोध करने से वो मंदिर चला गया। मंदिर जाने के बाद आधा घंटा आंखें बंद करके खड़ा रहा, एक ही बार मुंह से जय जिनेंद्र निकला, जय श्री कृष्ण निकला, जय श्री राम निकला, जय श्री साईं राम निकला, पर मंदिर का ही होके रह गया। बोले अब मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। धन जो है वो एक हद तक अच्छा है। कहते हैं जीर्यन्ते कर्णा, जीर्यन्ते चक्षु, जीर्यन्ते बाला, जीर्यन्ते दंता, जीर्यन्ते कंठा। कंठ रुद्र हो जाता है, बाल पक जाते हैं, आवाज बंद हो जाती है। ना जीर्यन्ते तृष्णा, तृष्णाए तरुणा। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, वो जवान रहती है। 80 साल का आदमी भी बोलता है कि ताजमहल मैं खरीद लूं। समझे ना आप? इसलिए जब आपने अपनी तृष्णा के ऊपर काबू पा लिया, जब आपने साईं के चरणों में अपना शीश निभा लिया, तो आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहती। आपके पास 10,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, 25,000 करोड़ हो, 500 रुपए जेब में हो, समाधान सबसे बड़ा धन है। जोरदार साईं के नाम पे एक तालियां मार दीजिए। आपने आप हमारे कारपोरेटर भी आ गए हैं जी। देखिए तुलसीराम जी हमारे कारपोरेटर हैं शिवसेना के, देखिए हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं। नेताओं को वैसे हाथ जोड़ने की आदत भी होती है, पर ये तो हमारा बच्चा है और साईं ने इनको बुलाया है। गोरेगांव से बारिश में आए और आप डेफिनेटली सब लोगों से एक अनुरोध है, पहले साईं का आशीर्वाद लें, उसके बाद पंडित जी हमारी टीम बैठी है, उनसे डोरा बंधवाएं, रक्षा डोरा बंधवाएं, तिलक लगवाएं, और उसके बाद देखिए हमारे शाखा प्रमुख जी भी आ गए हैं और फुमकिया भी आ गए हैं। तो सब लोग पहले साईं का आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्हीं के पाँव में तो मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को तो सिर्फ उन्होंने जो बोल दिया मैं वो बोल देता हूँ और हो जाता है। सरकार गिरेगी गिर जाती है, सरकार बनेगी बन जाती है, तेरे को बच्चे होंगे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने इतना प्रेम किया है मुझे। तो अभी सबसे एक और अनुरोध है कि आप लोग भोजन यानी महाप्रसाद बना हुआ है, हम महाप्रसाद, इधर आइए, महाप्रसाद की तैयारी हो गई है। महाप्रसाद करेंगे, साथ साथ में साईं के भजन सुनेंगे, साईं को प्रणाम करेंगे, और आप सब भी साईं का स्वरूप ही हैं। मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो आप सबको भी प्रणाम करता हूँ कि आप साईं के चरणों में आए। ये एनर्जी है जो 50 लोग 100 लोग आके मेरे को मिलते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि साईं ऐसे ही विनम्र बनाए रखना, मुझे ऐसे ही जीवन में विनम्र बनाए रखना। तुलसीराज जी शिंदे अभी कारपोरेटर हैं, पहले शाखा प्रमुख थे। एक दिन इलेक्शन में मुझे मिले, बैट हाथ में पकड़ा हुआ। मैं बोला तुलसीराम ये क्या है? ये बोले मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया। मैं बोला तुम्हारे चेहरे पे विजेता के
विजेता का रूप है, तू जीत जाएगा। क्यों सर? और ये जीत गए। प्रभु ने इनको कारपोरेटर बनाया, स्थायी समिति का चेयरमैन बनाया, और मैं उनका नाम भूल गया, संपत मोरे भी आए हुए हैं। तो ये सब बच्चे मेरे हैं जो साईं के बच्चे हैं, साईं का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो प्रभु की कृपा ऐसी है कि हमारे घर के सामने बैट लेकर आए थे, ये धनुष्मान ले लिया। हमारे बीच में बालानंद गांवकर जी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज साहब का मैसेज लेके आए हैं। हमारे साथ में हमेशा पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। जल्दी से राज साहब का उदय काल शुरू हो और हमारे बाला मिनिस्टर बने। साईं से यही आशीर्वाद है। काली कमली वाले बैठे हैं, सब वही कर रहे हैं। बाला हैं, मैं तो सेवक हूँ, कितने सालों से आपने देखा है, हैं? जो वो कहते हैं मैं कर लेता हूँ। पापात्मनां कृधयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रसलज्जाम दाम द्वाम दास परिपालय देवी स्वम सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भगवन मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मेरे भगवन मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी पंडित जी के यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उनके सभी चाहने वाले और उनके शिष्यगणों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हीं के शिष्यों में से एक मैं भी हूँ। हर साल की तरह उन्होंने आमंत्रित किया है। वैसे तो पंडित जी के बारे में जो भी कहा जाए उतना बहुत ही कम है। अभी तक उन्होंने जितने भी पॉलिटिकली ट्रेड्स के बारे में और वैश्विक लेवल पर उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं उनके बारे में हम आप सभी जानते हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वो सच हुआ है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो पॉलिटिकली जो हुआ, एकनाथ शिंदे जी ये चीफ मिनिस्टर बन गए, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने नवंबर 21 के आसपास उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एकनाथ शिंदे आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और वो कुछ दिनों के बाद उनकी बात जो है वो साबित हुई। इसी से ये जाहिर होता है कि पंडित जी ने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं, चाहे वो मोदी जी के बारे में हो, देवेंद्र जी के बारे में हो, या जितने भी पॉलिटिकल है उनके बारे में, या जो ट्रेडिंग होता है, इवन मतलब स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे कौन से कम होंगे, तो वो सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अपने भक्तों को, शिष्यगणों को आर्थिक सुबत्ता देने के लिए भी वो काम करते हैं। आप जब भी देखें उन्होंने जिस भी स्टॉक के बारे में कहा कि ये बढ़ने वाले हैं और जिसने भी वो खरीदे उनको मुनाफा ज़रूर हुआ है। वैसे आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के दर्शन हुए। हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन उनका दर्शन हुआ, उनके साथ बातचीत करने की और उनके बारे में कुछ बोलने की हमको ये अवसर मिला है। इसलिए मैं पंडित जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो हमारे गुरुदेव की तरह हैं, हमेशा हमारे अच्छे कामों के लिए वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, और उन्होंने जो भी अभी तक मुझे मार्गदर्शन किया है उसमें सफलता हासिल हुई है। इसलिए मैं फिर एक बार गुरु जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और जय गुरुदेव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाशी पूर्वी पूर्वी क्लेन्ति भाषयाशी सर्वांगे सुन्दरा
तुमरा चंद्राची कोटि कुमकुम केशरा मेरे जड़ित मुकुट शोभा तो बरा चरणी गागरिया जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना मूर्ति जय देव मोदर कामर परिवर वंदना साराल सोन कुंडली नयना हासे रामाचा वटपाहे सदना संकटी पावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव करता दुर्हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदरी पट सिंदूराची कंठी छड़के माण मुक्ता वर्णाची जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव दुर्लाल चढ़ायो अच्छा बचमुख को तुम दिल लाल विराजे सुख गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए नाम भगवान को जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरो मन रमता जय देव जय देव सिद्धिदासी संकट को मैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज लगा से ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक के शूली शशि बहरी जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरो मन रमता जय देव जय देव आप भक्त से कोई शरणागत आवे संता के संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को प्रतिभावे तो स्वामी नंदन निश्चित तुम्हें गावे जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरो मन रमता जय देव जय देव जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आते जनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर करे जय जगदीश हरे जो चावे फल पावे दुख बिन से बनेगा दुख बिन से बनेगा सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुमे मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी और न दूजा स्वामी बिन और न दूजा सिखारो किसकी ओ जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम्हारे ब्रह्म में परमेश्वर अखिल ब्रह्म में अखिलेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करेगा स्वामी तुम्हें पालन करेगा मैं मूर्ख खलका मैं सेवक तुम स्वामी
स्वामी अभी के इससे भी मिला हूँ दया इससे भी मिला हूँ दया तुमको मैं जय जगदीश दीन बंधु तुम हरिता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण और पढ़ाते ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दासी जनों के संकट शरण त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय श्री सिद्धि विनायक देव की जय मुंबा देवी महालक्ष्मी माता की जय श्री गणपति गजानन महाराज की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सब साईं भक्तों को और श्याम भक्तों को यहाँ पर उपस्थित देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हो गया और हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से साईं का डायरेक्ट आशीर्वाद, डायरेक्ट कृपा उनके ऊपर होती है। और आज हम 3 से 4 साल, साढ़े 3 साल से जिस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे थे, आपने देखा, चाहे कोरोना है, चाहे तेल के भाव हैं, चाहे गरीबी है, चाहे महंगाई है, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान, भारत ही एक ऐसा प्रदेश है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें धर्म है, संस्कार है, सभ्यता है और साईं बाबा है और श्याम बाबा है और भगवान भोले, जिसकी वजह से आपने देखा कि आज भारत जो है वो सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहा है। भारत में पर कैपिटा इनकम जो है ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत दूसरे देशों के प्रति। आज भारत में लोग ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धर्म है। लोग डिप्रेशन में बैठे बैठे कोरोना में पीड़ित हुए। जो लोग कोरोना से नहीं मरे उनमें से उनसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन से मर गए। और भारत में आप एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, बात करते हैं, गपगपाड़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाँ, एक दूसरे को कुछ भी कहते हैं, मगर क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश में फिर आपका दिन शुरू होता है गणपति बप्पा से उसके बाद में आपका दिन शुरू होता है श्याम बाबा से। माता जी को प्रणाम करो, पिता, जो संस्कार है भारतीय पद्धति के, जो सनातन संस्कार हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली भारत जो है विजय पथ की तरफ जा रहा है। और भारत जो है वो विदेश, मतलब ऐसा समझ लीजिए पूरे विश्व का गुरु बनने जा रहा है। इसलिए आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी तालियां होनी चाहिए। हमारा देश सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए साईं बाबा को प्रार्थना करते हुए हम सब एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि जो भी राजनीतिज्ञ हमारे देश में आए वो राष्ट्र का भला करे, महाराष्ट्र का भला करे, अपने आप अपनी जेबें मत भरे। आज गुरुवार, आज गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन, ये वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि व्यास की पूजा की। ये वो दिन है जब
भगवान राम ने विश्वामित्र की पूजा की, इसलिए आज के दिन हम सारे तीर्थंकरों को, श्याम बाबा को, कृष्ण के सारे रूपों को, साईं बाबा को यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जिस तरह हमें आशीर्वाद देते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, धन संपदा से भी ज्यादा आरोग्य संपदा चाहिए। कोरोना काल में 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कुछ नहीं बचा। आदमी को पैसे की औकात पता चल गई है। कुंदन जी सोचता रह गया व्यक्ति और हो गया। किसी के पास बैंक में 500 करोड़ की एफडी पड़ी है, किसी के पास 100 करोड़ की एफडी पड़ी है, और पता चला कि कोरोना हुआ और श्वास ही 30 रह गया, 40 रह गया और हॉस्पिटल में चला गया। आज सबसे ज़रूरत है साईं नाम की, आज सबसे ज़रूरत है श्याम नाम की, सबसे ज़रूरत है राम नाम की। अगर आपके पास नाम उधार है, आपके पास नाम आधार है, तो आपको जीवन में कोई दुख नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती। कपट जीवन में कभी किसी के काम नहीं आता। हजारों लाखों नेता मेरे पास आते हैं, आप देखते हैं, हजारों लाखों नेता आपने देखा, हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमाया कहाँ गए पता भी नहीं चलता क्या होता है। तिहाड़ जेलों में जाकर बैठ जाते हैं। आज करोड़ों पति तिहाड़ में बैठे हुए, आगर जेल में बैठे हुए। धन का क्या लाभ है जब आप एयर कंडीशन और चौपड़ों में घूमते हुए एक काली कोठरी में आपको चाय नहीं मिलती है और उसके लिए आपको हवलदारियाँ किसी सिपाही के कलवे चाटने पड़ते हैं। इसलिए धन भी वो जो आपको पचे, जो सात्विक हो, जो अनैतिक ना हो। अगर अनैतिक है तो आप नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आपको ये एक दिन एहसास होगा कि मैंने ये गलत किया था इसलिए मेरे बच्चे के साथ ये हो गया। मैंने एक दिन ये किया था इसलिए आज मैं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़ा हूँ। मैंने ये किया था इसलिए मुझे ऐसी बीमारी लग गई। बड़े बड़े महारथी आज हम यही शिक्षा देते हैं कि अपने गुरु का नाम आधार करें, रोज गुरु मंत्र पढ़ें। गुरु का मतलब होता है अंधकार, गुरु का मतलब होता है रोशनी, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाए। ठीक है ना। बहुत से गुरु भी आजकल जेलों में बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो गुरु को पहचानना भी बहुत जरूरी है कि आप गुरु को अपने घर बुला लेते हैं और कहीं वो आपकी स्त्री, बेटी और बहू के ऊपर नजर तो नहीं मारता। आजकल तो गुरु 4 माला पहन लिए और मंत्र आता नहीं है, 2 लोग साथ में रख लिए, गुरु बन गए। इसलिए आपको अपने गुरु को पहचानने की आंख होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए। सिर्फ भगवे कपड़े पहनकर, मालाएं पहनकर, टीके लगाकर गुरु नहीं बन जाते। आपने देखा है कैसे कैसे गुरु जेलों में बैठे हैं और उनकी क्या हालत हुई है। क्यों? क्योंकि शनिदेव ऐसे एक स्टार हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। शनि दुनिया के न्यायाधीश हैं। एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, एक ब्रह्मांड में बैठा है जिसका नाम है शनि। शनि के न्याय से कोई नहीं बच पाता। जब आप पाप करते रहते हैं, खरबों रुपया कमाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपको अहंकार ही अहंकार होता है। जब आपके ऊपर शनि की 6.5 लगती है, आपको जब तकलीफ होती है, तब आपको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये किया था इसलिए। आपको अंतर्मन में पता होता है कि मैंने ये किया था इसलिए मेरे साथ हुआ। ये नहीं कि आपको पता नहीं होता। आपने आगे बढ़ने के लिए किसका गला काटा, किसको पीछे ढकेला, आगे बढ़ने के लिए किसके साथ में फ्रॉड किया, किसके साथ में तकलीफ करी, ये सब आपको अंदर से पता होता है। इसलिए धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर ऐसा धन जिससे आपको रोग लगे, जिसको आपके जीवन में कष्ट हो, जिससे आपके जीवन में तकलीफें हो, ये धन काम आता नहीं है। साल 2 साल आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लोगे, सब दुनिया के ऐशो आराम कर लोगे, पर 2-4 साल के बाद जब गाड़ी उल्टी होती है तब पता चलता है कि इस भाव बीतती है। इसलिए धन कमाना बुरी बात नहीं है, सात्विकता से, प्यार से। ठीक है, कलयुग है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है व्यापार में, नौकरी में, बट जिन लोगों ने बिल्कुल ही हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की
माल ही खा गए, उनकी हालत आप आज एक एक हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए क्या हुई है। चाहे वो नेता है, चाहे वो पूंजीपति है, सुखी नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही मार्गदर्शन देता हूँ कि अपने आप को पहचानिए। चिन्ह मुद्रा में बैठकर ओम साईनाथाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप रोज भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए, मन को शांत रखिए। जब मन अशांत है तो धन का क्या काम है फिर? 3500 रोग लगे हुए हैं और आपके बैंक में पड़ा है 500 करोड़ रुपया, लॉकर में पड़ा है 250 करोड़ रुपया, क्या मतलब है? इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचान कर अपने आप को आगे लेकर जाना। आज आपने देखा 1000 लोग आया होगा, सब प्रेम मोहब्बत से भोजन किए, कीर्तन सुना, कुंदन जी का बाबा हुआ, इनकी टीम की बाबा हुई, बहुत अच्छा रहा। तो क्षण भंगुर के लिए आप अपने जीवन में सुखी हो सकते हो। जीवन भर जन्मों जन्मों तक सुखी रहना है तो इनके चरणों के साथ लगना पड़ेगा भाषा। आज कुंदन मिश्रा हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बहुत सुंदर भजन गाए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे सुरेंद्र कैटरर की तरफ से भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद सबको खिलाया, बहुत बढ़िया खाना उनकी तरफ से भी बहुत बढ़िया। और इधर इनके साजिंदे बैठे हैं, कहते हैं कि अगर साजिंदे अच्छे हैं तो गायक गा सकता है। साजिंदे जो होते हैं गायक की सांस और ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनके जीवन में भी प्रसन्नता आए, सुख आए, आरोग्य आए, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।